बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की कंप्लीट एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, कंस्ट्रक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल पार्ट, दोनों चैप्टर्स के सॉल्व हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप लोगों को तमाम वीडियोस इजीली अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, 9th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तमाम आप लोगों को वीडियोज़ वहाँ पर ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी, जो भी आपके रिक्वायर्ड है। ठीक है, आज हम थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट कर लेने लगे हैं। ठीक है सब, क्योंकि ज़्यादातर मैसेज मुझे आ रहे थे कि आप न्यूमेरिकल्स हमें पहले सॉल्व करवा दें, और मेनली मैसेज मुझे ये मिल रहा था बच्चों का, आप लोगों का, कि आप ना हमें कोई ट्रिक बता दें कि हमें आंसर में जो एंड में फार्मूलाज में हम लगाते हैं यूनिट्स, ये कैसे हमें याद रहेंगे ना, कि किस फार्मूले में एंड में किस वैल्यू के साथ क्या यूनिट आना है, वो हमें याद नहीं हो रहा। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लेकर आई हूँ, जिसके साथ आप इजीली लगा सकेंगे कौन सा यूनिट किस वैल्यू के साथ लगना है। तो इसलिए आप लोगों को वो मैं वीडियो लाजमी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं 3.1 में। 3.1 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है a 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface। ठीक है, a horizontal force is applied 5 न्यूटन। ठीक है, अब उसके ऊपर फोर्स लगी 5 न्यूटन की। तो क्या हुआ, फाइंड हमारे पास दो पार्ट्स दे दिए हैं, द एक्सेलरेशन प्रोडक्ट्स इन द ब्लॉक्स, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, और वेलोसिटी कितनी होगी उसमें आफ्टर 5 सेकंड। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन डाटा है ना, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमने क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक 10 केजी का ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब अब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, वो ब्लॉक शेप में है। ठीक है, 10 केजी का, 10 केजी का। ठीक है, वो प्लेस रखा गया है एक स्मूथ सरफेस के ऊपर। एक सरफेस है स्मूथ, बिल्कुल, जिसके अंदर स्मूथ इसलिए कह देंगे जिसके कोई रुकावट नहीं है, वो इजीली आगे पीछे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड। अब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर ना 5 न्यूटन की ना फोर्स अप्लाई की है, मतलब 5 न्यूटन को उसे धक्का लगाया गया है, वो मूव किया है। ठीक है, फाइंड, अब जब धक्का लग गया, हमारे पास इतना वेट है और ये फोर्स है, तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी। अब हम लोग गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा, सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या आएगा, हमारे पास है 10 केजी का ब्लॉक। 10 केजी का ब्लॉक, हम लोग मैस है, ये मैस केजी को हम किस तरह लिख सकते हैं ना, कि एक वजन दिया हुआ है तो मैस हो गया 10 केजी। उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया, हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन को, पार्ट 1 के अंदर हमने किसको फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। अब 5 जो है, 5 सेकंड जो है वो हमारे पास टाइम होगा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, और फाइंड क्या करना था हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक आफ्टर। अब आफ्टर का मतलब क्या है, कि जब वो 5 सेकंड के पुश होने के बाद, जब उसके 5 न्यूटन की फोर्स लग गई, वो पुश हो रहा है, तो सबसे पहले तो वो एक कांस्टेंट पोजीशन पे था ना, तो उसका v1 हमारे पास क्या होगा, vi वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी उन्होंने क्या कहा है कि आपने वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया, हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। ये डाटा हमारे पास गिवन है। अब वैल्यूज को देखते हुए आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि बच्चों, सबसे पहले तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगता है ना, वो अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। जब मैं बताती हूँ, ये देखें, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। हम लोगों ने एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए, जब हमारे पास फोर्स और मास गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यही फॉर्मूला हमने यूज करना है यहाँ पर। वी नो डैट, या लिख लें, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन को। तो इस फॉर्मूले को ज़रा एवेल्युएट कर लेते हैं। ये देखें, या तो इसी स्टेप में कर ले, वरना आप लोग क्या करेंगे, m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। f ओवर m इज इक्वल टू a, या और करके आप लिख ले a इज इक्वल टू f ओवर m। ठीक है, अब F की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 न्यूटन, मास की वैल्यू हमारे पास 10 kg। वैल्यूज को पुट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स 5, ठीक है, और मास हमारे पास 10 है। जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 5 को डिवाइडेड बाय 10 किया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 0.5। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मास ओवर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या इस तरह लिख लें, या आप इस तरह करके लिख लें ms-2, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये जिस तरह मर्जी आप लोग लिखना चाहें। अब देखें, यहाँ पे न्यूटन था, यहाँ पे केजी था। अब ये फॉर्मूला कैसे आ गया आपके, यही पूछ रहे हैं बच्चे। तो बच्चों, इसका आंसर मेरे पास है, बहुत सिंपल, बहुत इजी मेथड है। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, इसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या हम यूज़ कर सकेंगे। जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हो, हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई हो, हमारे पास टाइम भी गिवन हो, तो हम फाइनल वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। वी नो डैट, अब आप लोगों को पता है कौन सा फार्मूला है। जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर के मेरे तमाम वीडियोस को देखा है तो उनको पता होगा बच्चों। वी नो डैट, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक हो गया, वी एफ हमने फाइंड करना है। वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास 0.5 आई है, ठीक है, और टी हमारे पास था 5। ठीक हो गया, वैल्यूज को पुट कर लिए। देखें, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है 0.5 जो हमने फाइंड की है। टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो थी वो 0 थी। तो इस तरह हमने वैल्यूज को पुट कर लिए। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 0 के अंदर किसी भी नंबर को ऐड करें तो वो 0 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर को प्राप्त करें, तो इसका आंसर जो आ रहा है ना हमारे पास, वो आ रहा है 2.5। अब इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर के ऊपर -1। एक्सेलरेशन में -2 आता है और इसमें -1 आता है। अगेन मैं बताऊंगी आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने का तरीका, ये यूनिट याद करने का तरीका। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने क्या किया, हमारे पास ये चीज़ें गिवन थी। ठीक है, मास गिवन था, हमारे पास फोर्स थी, टाइम था, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड करना था। सबसे पहले हमने न्यूटन का लॉ लगाया, तो उसके साथ हमने क्या कर लिया, एक्सेलरेशन को फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने वी एफ को फाइंड करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। इसके साथ हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। अब एक इंसान का, एक आदमी है, उसका वजन है, मास है m 80 kg है। ठीक है, 80 किलो का है वो। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ। अब उसका जो है वेट वो कितना होगा ज़मीन के ऊपर। एंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, उसका वेट मून के ऊपर कितना होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कहाँ कहाँ, अगर एक इंसान का मास जो है वो 80 kg है, ठीक है, तो उसका अर्थ के ऊपर वजन कितना होगा और मून के ऊपर वेट कितना होगा। The value of acceleration due to gravity of moon is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की उन्होंने हमें मून की वैल्यू दे दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या दे दी है, 1.6। और हमें पता है एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो होती है ग्रेविटी की, वो हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो तो हमें पता है, मून की पता नहीं थी तो उन्होंने वो हमें बता दी है। तो जो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को, वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, 80 kg। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, आप लोगों ने क्या करना है, वेट ऑन अर्थ फाइंड करना है। तो हमने क्या W फाइंड करना है, अर्थ के लिए अर्थ लिख लेते हैं। ठीक है, अब नजर आ गया। और उन्होंने कहा नेक्स्ट क्या कहा, वेट ऑन मून, तो मून के लिए हम मून लिख लेंगे। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब ग्रेविटी उन्होंने हमें मून की बता दी है, जो कि है ग्रेविटी ऑफ
अर्थ आपको पता है कितनी होती है, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटी हमारे पास मून की भी आ गई है, वो है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन वैल्यूज को लेते हुए, ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, इन वैल्यूज को लेते हुए हमने क्या करना है, ये दोनों वेट को फाइंड करना है। जी बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए वैल्यू दी हुई है, वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला दिया हुआ है W इज इक्वल टू mg। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है ऑन अर्थ एंड ऑन मून। एज वी नो दैट W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब जब हमने अर्थ के लिए फाइंड करना है, ठीक है, तो अर्थ के लिए हम लोगों ने क्या करना है, W अर्थ इज इक्वल टू m सेम है, और g क्या है हमारे पास, वो अर्थ की आ जाएगी। सेकंड हमने क्या करना है, W ऑफ मून इज इक्वल टू m ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक हो गया। जब अर्थ के लिए है तो ग्रेविटी अर्थ की लेंगे, जब मून के लिए वेट फाइंड करना है तो ग्रेविटी भी हम किसका लेंगे, मून का लेंगे। तो अर्थ के लिए मैस दोनों में सेम है, 80 है, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई बाय ग्राम, हमारे पास अर्थ का कितना, वो ग्रेविटी दी हुई है 10, ठीक हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 80 10 ज़र क्या होता है, 80 10 ज़र 800 होता है। और यहाँ पे अब वेट है तो वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। इसी तरह जब मून में हम आए तो वेट ऑफ मून हमारे पास, ग्रेविटी जो हमारे पास मैस है वो कितना है, 80 है, और ग्रेविटी इसकी क्या बताई हुई है, 1.6 बताई हुई है। जब 1.6 को 80 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर बच्चों कैलकुलेटर के ऊपर आप सॉल्व करें तो वो आ रहा है 128, और यूनिट यहाँ पे वेट का आ जाएगा न्यूटन। अब यूनिट की बात फिर से आ गई है तो इसलिए मैं कहूँगी कि सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे साथ बढ़ के लिखते हैं वेट ऑफ मून एंड वेट ऑफ अर्थ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, हमारे पास ग्रेविटी मून की और अर्थ की दी हुई थी, उन्होंने क्या कहा था कि आप लोगों ने वेट फाइंड करना है, तो हमें ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, दोनों का वेट फाइंड कर लिया है, ठीक है। बुक के अंदर आंसर भी देखेंगे तो आपका यही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मिलीसेकंड पर मीटर सेकंड पर टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। अब उन्होंने कह दिया है कितना ये फोर्स रिक्वायर्ड है एक गाड़ी पर टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 10 मिलीसेकंड टू 30 मिलीसेकंड, ठीक है। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास फोर्स है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, वेट गिवन है। तो हम लोग पहले तो गिवन डाटा जो हमारे पास है ना वो लिख लेते हैं सबसे पहले कि गिवन डाटा क्या क्या है, फिर ये हमें क्लियरली समझ आएगा। सबसे पहले बच्चों वालों काम ही है किया करो, जो डाटा गिवन होता है उसे लिख लिया, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे लिख लिया, उसके बाद तसल्ली से बैठ के, तसल्ली से नहीं, टाइम शॉर्ट होता है, जल्दी क्विक काम किया करें और माइंड में फ़ौरन फार्मूला ले आया करें कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करें कि आप लोगों को फ़ौरन से क्लिक हो जाए कि यही फार्मूला लगना है यहाँ पर। बच्चों मैथ्स हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर जो वेट है ना वो है 80 kg, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ना वो हमारे पास बताई हुई उन्होंने कि वो थी आपके पास 10, उसे VI से लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो आई है वो आई है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उन्होंने क्या कह दिया था कि 10 सेकेंड मतलब 10 टाइम आ गया हमारे पास 10 सेकेंड का। फाइंड क्या करनी, फाइंड फोर्स, ठीक है। तो F हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास फोर्स फाइंड करने के लिए पता है आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, ma, ठीक है। तो फोर्स तभी फाइंड होती है जब हमारे पास एक्सेलरेशन भी दी हो। वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब जब तक हमारे पास a नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगी, हम लोग फोर्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला सबसे पहले लगाना होगा। तो एक्सेलरेशन हम कैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फाइंड करते हैं, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, टाइम हो, तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है 10 दी हुई है, ठीक है। यहाँ से बल्कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो ना एक्सेलरेशन को एक तरफ कर लेते हैं। अब वी एफ ये प्लस है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई ओवर ए ओवर टी सॉरी इज इक्वल टू ए। या यहाँ पे आप इस तरह करके लिख लें, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, ये इसी को नीचे ले जाते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं पहले साइड पे ही। एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास वी एफ की वैल्यू क्या दी हुई है 30, वी आई की वैल्यू दी हुई है 10। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम दिया हुआ हमारे पास 10 सेकेंड का, 10 के साथ कर लिया। जब इसको सॉल्व किया तो बच्चों ये हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई है 20/10 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला ये होता है, यूनिट ये होता है, वो हमने साल लगा लिया है। यहाँ पे सिंपल 10 2 20 होता है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गई है 2 आ गई है। अब हम लोगों ने ये वाली एक्सेलरेशन को पुट कर देना है इस जगह पर 2 को, हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो मैथ हमारे पास दिया हुआ है 800 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 8 2 1600। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो हमने क्या किया है, यहाँ से फोर्स को फाइंड कर लिया है। ठीक हो गया, यही चीज़ हमारी रिक्वायर्ड थी। सिंपल हमारे पास मैथ्स गिवन था बच्चों, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी और टाइम गिवन था। फोर्स उन्होंने कह दिया था कि आप फाइंड करें, तो फोर्स कैसे फाइंड होगी, फोर्स का फॉर्मूला लगा लिया था, पर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं थी। तो एक्सेलरेशन को सबसे पहले फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी। एक्सेलरेशन को एक तरह से हमने ड्राइव कर लिया, वैल्यूज को पुट कर लिया, वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 को हमने फॉर्मूले के अंदर, फोर्स वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमारे पास फोर्स का आंसर भी आ गया है। अब यूनिट्स की बात आ गई है, तो बेटे मैं बताती हूँ, सब्र रखें, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें तो ही आपको इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आंसर्स हमारे पास तमाम के क्वेश्चन के ना साथ के साथ गिवन है, तो आप मैच करते जाइए करेंगे, आपका आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में है अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। अब 5 ग्राम की गोली फायर की गई है एक गन से। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। अब वो कितनी वेलोसिटी से गई है, इस वेलोसिटी से गई है। द मास ऑफ द गन इज 10 ग्राम। अब ये सेकंड कंडीशन आ गई, पहले 5 ग्राम थी तो वेलोसिटी ये थी, अब हमारे पास आ गया उसका ये 10 kg आ गया। तो फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। क्या मतलब कि रिकॉइल मतलब पीछे को ट्रिगर को दोबारा करना, और उसकी अब जो स्पीड होनी है ना, मतलब उसकी जो वेलोसिटी होनी है, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशन है। तो जब आपके पास 2 कंडीशन हो तो आप हर वैल्यू को 1 और 2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो डाटा लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले जो उन्होंने हमें दिया है ना पहली कंडीशन में, वो फर्स्ट हमारे पास आई है जो मैस है ना, वो हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास आया है m1 इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैस कभी भी ग्राम में नहीं होता, वो केजी में होता है, उसका यूनिट केजी में है। तो हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.05 kg। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारे पास मैस था वो ग्राम में था, उसको क्या कर दिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसका यूनिट ही किलोग्राम में होता है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास जो वेलोसिटी आई है ना v1, पहली बुलेट के मैस के साथ जो उसकी पहली वेलोसिटी है वो हमारे पास दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देख लें ये बुक के अंदर यही दी हुई है हमारे पास
कि हमारे पास 5 ग्राम की थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 300। अब 10 kg वेट है तो हमने V2 फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम M2 लिख लेंगे। मास हमारे पास कितना है 10 ग्राम 10 kg, ये तो kg में दिया हुआ है तो इसलिए इसका यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। V2 हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अब बच्चों हमारे पास M1 V1 M2 V2 है और ये बुलेट की फायर होने की बात है। एक बुलेट आफ्टर रीडिंग हमारे पास दी हुई है कि फायर होने से पहले की क्या वैल्यूज हैं, वो ये वाली दी हुई है, बाद वाली क्या दी हुई है वो हमने चीज़ देखते हुए हमने फॉर्मूले को सोचने के क्या लगना है। तो उसके लिए बच्चों पेज नंबर 74 पे देखें, आपके पास ये दिया हुआ है लॉ और कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। उसके अंदर क्या बताया गया, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, जब फायरिंग हो जाती है तो आपके पास ये वाली वैल्यूज होती हैं, और बिफोर फायरिंग के पहले जब फायर हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो तब हमारे पास क्या होता है साइड पे दूसरी तरफ क्या होता है जीरो होता है। तो ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लेते हुए ना हमने अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जनरल सी बात है, हमारे पास M1 V1 M2 V2 को फाइंड करना है, तो हमारे पास यही वैल्यूज तो तीन दी हुई है ना, तो हम इन्हीं वैल्यूज को लेते हुए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू, चाहे तो आप एज वी नोट ऐड करके लिख लें या अकॉर्डिंग टू आप लॉ मेंशन कर देंगे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो हमारे पास क्या है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। 0 पहले लिख लें बाद में लिख लें, है तो वो 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ से बच्चों, V2 फाइंड करना है। तो V2 को इसी तरफ रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस की और ये इक्वल की दूसरी जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ये स्टेप पहले इसलिए ले लेते हैं हमारे लिए ना वैल्यूज को पुट करना आसान हो जाता है, ठीक है। ये M2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू सॉरी हाँ जी माइनस M1 V1 ओवर M2। हमने V2 ही फाइंड करना है, यही रहना है। मैंने इसलिए कहा था कि मुझे लगा था शायद M2 फाइंड करना है। अब हमारे पास देखें M1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास जब हमने चेंज कर लिया 0.05। V2 इज इक्वल टू 0.05। V1 हमारे पास है 300 डिवाइडेड बाय V2 हमारे पास दिया हुआ 10 डिवाइडेड बाय 10, और ये माइनस साइन साथ वैसे का वैसे ही आएगा। इसको कैलकुलेटर के ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है ना हमारे पास बच्चों, वो आ रहा है -1.5। इस वैल्यू को 300 के साथ किया -1 डिवाइडेड बाय 10, और जब इन दोनों को सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास जो आया है वो आया है -0.15। अब वेलोसिटी का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो आपने जो वेलोसिटी जो चीज़ फाइंड करनी है उसी का ही यूनिट लिखना है, ठीक है। और यूनिट कैसे याद होगा वो अभी पता चल जाता है, ठीक है। चलें जी, हमारे पास दो कंडीशंस दी हुई थी। एक मैस 5 ग्राम का दिया हुआ था, ग्राम में मैस नहीं होता किलोग्राम में होता है, तो हमने क्या किया यूनिट चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। जब 1000 से डिवाइड किया तो केजी में हो गया। दूसरी हमारे पास था वेलोसिटी V1 दी हुई थी, मैस के साथ V1 वेलोसिटी दी हुई थी। सेकंड मैस हमारे पास जो था सेकंड कंडीशन में 10 था, उसकी वेलोसिटी उन्होंने फाइंड करने के लिए दे दी। हमने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाया, V2 फाइंड करने के लिए लहदा कर दिया, वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम। वो भी ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता है, तकरीबन यही कह लें कि यही है। आंसर भी देख लें, हमारे पास यही आया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में है, आपको पता है एस्ट्रोनॉट स्पेस में होता है, उसका केजी वेट जो है 70 kg है। ही थ्रू अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम, एक रेंच उसने फेंका है जो 300 ग्राम का था। रेंच क्या होता है बच्चों, जिसके हम साथ हम लोग नट्स को टाइट कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, वटेवर इस तरह का कुछ होता है, तो वो चीज़ है उसके पास, उसने वो फेंक दी है। वो 300 ग्राम की थी एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ उसने रेंच को फेंक दिया जो इस वेट का था,
ठीक है। अब डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन एस्ट्रोनॉट एज ही गोसाइल अवे फ्रॉम द रेंज। अब हमने सबसे पहले स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड करनी है, जो कि उसके जब रेंज उसने फेंक दिया था उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो गई थी, कितनी स्पीड से वो पीछे आया। द डिस्टेंस कवर बाय एन एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। और दूसरी चीज़ हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 30 मिनट्स में उसका कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन डाटा वो लिख लेते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लिख लेते हैं, वैल्यूज़ को। अब सबसे पहले हमारे पास है मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, वो हमारे पास दिया हुआ है m1, उसे ले लेते हैं 70 kg। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है एस्ट्रोनॉट का वेट इतना है, फिर उसके बाद रेंज का वेट इतना है 300 ग्राम, तो वो m2 हो जाएगा। m2 इज इक्वल टू 300 ग्राम। अब ग्राम आ गया तो हमने क्या करना है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये किस में हो जाएगा, 3 kg में हो जाएगा। तो जब इसको 1000 के साथ डिवाइड किया तो ये 0.3 kg इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो चीज़ हमें कही है वो क्या कही है कि उसकी स्पीड कितनी आई है 3.5। ठीक है, तो वो हमारे पास मतलब वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी को हम क्या करेंगे v2 लिख देंगे कि उसकी वेलोसिटी v2 आई, क्योंकि हमने सबसे पहले पार्ट में क्या करना है वो मैं बताती हूँ। ये v2 क्यों हुआ है 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद टाइम उन्होंने हमें दे दिया है, टाइम उन्होंने दे दिया, वो हमारे पास टाइम क्या था, हमारे पास टाइम था 30 मिनट्स। दूसरी कंडीशन में उन्होंने हमें टाइम भी दे दिया है। ठीक है, अब पहली में जब उन्होंने कहा था कि द स्पीड ऑफ एन एस्ट्रोनॉट एज ही कोसाइल्ड अवे, उसकी स्पीड ऑफ कोसाइल्ड, तो वो हमने क्या फाइंड करना है, एक तो उसकी स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, दूसरा हमने v1 को फाइंड करना है। तो टाइम हमारे पास क्या था 30 इन 30 मिनट्स। अब आपको पता है टाइम तो 30 सेकेंड होता है। ठीक है, उसका जो यूनिट है तो उसको 30 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो हम उसके सेकंड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 1800 सेकंड में हम चेंज हो गए। ठीक हो गया, अब हमारे पास टाइम भी आ गया है। अब सबसे पहले वाली कंडीशन में उन्होंने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, देखिए अब बताती हूँ। द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकोसाइल अवे, रिकोसाइल मतलब पीछे आया, उसकी क्या उसकी स्पीड थी वो चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास स्पीड में इस टाइम वेलोसिटी ही आएगी। दूसरा डिस्टेंस है तो वो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये वाली चीज़ जो गिवन थी ना, ये हमने v2 ली है। तो v1 जब वो वापस आया ना तो वो चीज़ आपने फाइंड करनी है। दो चीज़ें फाइंड करने के लिए होगी, स्पीड और वेलोसिटी। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, स्पीड तो फाइंड नहीं करनी, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास v1 है, v2 है, m1 है, m2 है। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, एज वी नो डैट, अब हम वो लिखना चाहे तो लिख लें वरना ऐसे भी लिख लेते हैं, एज वी नो डैट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब हमने v1 फाइंड करना है, तो v1 की वैल्यू इसी तरफ रह जाएगी, बाकी वैल्यूज को हम उस तरफ ले जाएंगे। m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, यहाँ से v1 इस तरफ रह गया माइनस m2 v2 ओवर m1। थोड़ा ध्यान से करने वाली चीज़ होती है ये वैल्यूज को सेट करना। ठीक है, अब हम सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर दें। m2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई 0.3, v2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3.5, m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 70। ठीक है, जब इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया है बच्चों, ये माइनस साइन साथ आना है। ठीक है, उसका है -1.05 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू -0.015। ठीक हो गया, और ये होता है मीटर पर सेकंड के, तो इसका यूनिट भी साथ लिख दिया है। अब बच्चों ये वैल्यू इस तरह लिखी हुई है,
एक दफ़ा तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, अदरवाइज जब बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है ना आपका, वो उन्होंने दिया हुआ है उसको जो है ना साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो ये डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने कितने जंप मूव किया है, 2 स्पेस 1 और 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, 10 की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, डेसिमल यहाँ पर आ गया तो 1.5। जैसे ही आपकी वैल्यू लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, नेगेटिव आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास V1 की जो बुक के अकॉर्डिंग आंसर लिखा हुआ है ना वो ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। पर अभी हमने V1 की वैल्यू को सॉल्व करना है S की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो इसलिए हम इस V1 की इसी यही वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब जो होता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब वेलोसिटी हमने V1 की लेनी है, V2 की नहीं लेनी, क्योंकि हमने उन्होंने पूछा था यहाँ पे, उन्होंने जब कहा था ना कि आपने स्पीड फाइंड करनी है, तो उन्होंने पहली वाली कंडीशन में कही थी, ठीक है, कि आपने स्पीड ऑफ एन एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंज, जब उसने फेंका तो उस चीज़ की हमने स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे V1 आ जाएगा। अब V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अभी V1 की हमारे पास वैल्यू आई है माइनस, ये इसीलिए मैंने रहने दी थी, -0.015। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास है 1800 सेकेंड, 1800। जब इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है ना, तो बच्चों हमारे पास जो डिस्टेंस आया ना वो 27 आया। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास आंसर आता है वो आपके पास ये वाला आता है, ठीक है। तो 27 और डिस्टेंस हमारे पास होता है मीटर में, तो उसका यूनिट भी साथ हम लिख देते हैं, ठीक हो गया। सिंपल सा था क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था। क्या था कि एक आदमी, एक एस्ट्रोनॉट, उसका वेट था 770 kg, ठीक है, और उसके पास था जो रेंज था वो 300 ग्राम का था, ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद उसकी जो स्पीड थी वो 3.5 थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें पार्ट कंडीशन 1 जो दे दी थी कि आपने स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, और कंडीशन 2 में क्या कह दिया था कि उसका डिस्टेंस कवर करना है। तो जब स्पीड फाइंड करनी थी तो हमने उसका वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमने उसको V1 ले लिया। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी V1 V2 M1 M2 था, तो हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मूला था उसको लिखते हुए, ड्राइव करते हुए V1 की कंडीशन को फाइंड कर लिया। V1 की कंडीशन को जो फाइंड किया तो उसके अंदर वैल्यूज पुट के उसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन के एंड में जो आपका आंसर दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, आपने इसी को ही लिखना है, ठीक है। ये आपका 30 आंसर है जिसको आप सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दें। यहाँ से V1 आ गया, तो हमने आगे नेक्स्ट में क्या किया है, हमने डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है इसी V1 वेलोसिटी के साथ, तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया जिसका यूनिट मीटर में होता है। अब बच्चों मीटर कैसे आता है, ये कैसे आया, ये तमाम यूनिट्स जो वैसे तो किसी और चीज़ में थे पर आंसर के अंदर आगे एकदम से चेंज हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे हो जाता है। तो बच्चों इसको याद करने का बहुत ही आसान, बहुत ही इजी मेथड है। वो मेथड ये है कि आप बुक लें, बुक का चैप्टर नंबर 1 ओपन करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे शुरू में ही पेज नंबर 8 पर और पेज नंबर 9 पर आपको ये बेस क्वांटिटीज दी हुई है। ये टेबल हम लोगों ने किए भी हुए हैं, चैप्टर 1 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में भी किए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए हर चीज़ का उन्होंने साथ आपको यूनिट दे दिया है, हर टाइम का, टेम्परेचर का, सब का आपके पास यूनिट गिवन है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हर वैल्यू को याद कर लेना है, भूलना नहीं है। भूल जाते हैं, नहीं याद रह पाता, तो सबसे इजी मेथड ये होता है कि आप इसके, जहाँ पर आप ज़्यादा देर बैठते हैं ना, स्टडी करते हैं या ज़्यादा देर बैठते हैं, आपकी आदत है कि आपको कोई जगह अच्छी लगती है कि आप ज़्यादा देर वहीं पर बैठे रहें, आपने क्या करना है, आप पेज लेना है, पेज के ऊपर इसका टेबल बनाना है प्रॉपर। आप कहीं दूर भी हो ना बैठे हुए, कि दूर से भी आपको ये प्रॉपर लिखा हुआ नज़र आता रहे, तो आपको जब बार बार एक चीज़ नज़र आएगी ना, तो आप क्या करेंगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगी, भूलेगी नहीं। जिस तरह कह ले रिवीजन होती रहती है, बार बार आप एक ही चीज़ को देखते रहेंगे तो उसकी रिवीजन होती रहेगी। तो ये बेस्ट मेथड होता है। अगर आप कोई भी चीज़ याद ही ना हो रही बच्चों, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको लिख के ना अपने रूम्स के अंदर लगा लें, ठीक है। वो बार बार आप चलते फिरते, उठते बैठते जब आपको नज़र आएंगी ना, तो आपको खुद ही, आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा अच्छा ये मुझे भूलता है, मैं पढ़ लेता हूँ। जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ये इससे आसान तरीका मेरे पास और कोई नहीं है आपको बताने के लिए कि आप लोगों ने यूनिट्स को कैसे याद करना है। आप लोग फिज़िक्स के अलावा भी
इस मेथड को बाकी बुक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेथड से तरीका सिर्फ ये है कि आपने याद करना है। कैसे याद करना है ये आपके ऊपर है, आपकी आसानी के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर बच्चों याद होना चाहिए। टॉपर बनने के लिए मेहनत तो ज़रूर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसी के साथ बच्चों अब तो बहुत ख्याल रखें। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक कर लिया करें और शेयर किया करें अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। बच्चों 9th क्लास के मैथ्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। 11th क्लास के वो बच्चे जो आपके आसपास हैं, स्कूल में हैं, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, एकेडमी में, उनके साथ भी लाजमी इस चैनल को शेयर करें बच्चों। 9th फर्स्ट ईयर मैथ्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, उनके लेक्चर्स भी, नोट्स भी, टॉपिक्स जो भी है चैप्टर अपलोड हो रहे हैं, तो आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब तो बहुत ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले न्यूमेरिकल्स उसके अंदर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।